सही विद्यार्थियों का स्कैलन क्लासेस में स्वागत है। आप देख रहे हैं, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1934 और 1942 आपका सही आंसर 1942 है। दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। आपका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1950 और दूसरा 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। चौथा प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था। ऑप्शन ए 1908 और ऑप्शन बी 1911, लेकिन आपका सही आंसर है 1911। अगला प्रश्न आपके समक्ष, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी लाला हरदयाल। आपका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। छठा प्रश्न है आपका, अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सातवां प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा जाता है। कॉर्न एक्ट और रोलेक्ट एक्ट। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट जो है उसे आप काला कानून कहा जाता है। जो भी इस बार 10 की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं कि आप अब तक कितना पढ़े हैं और इन प्रश्नों में आप किन प्रश्नों का आंसर से जानते हैं। और अगर आप नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी प्रश्नों को ध्यान में रखकर एग्जाम की तैयारी करें। आठवां प्रश्न देखिए कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। पहला, दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस सम्मिलित हुई थी। अगला प्रश्न है आपका नम्मा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किसने किया था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद और आपका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो आप इन प्रश्नों को आप लिख भी सकते हैं कॉपी में, आप लिखकर अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम की, तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। 10वां प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया। ऑप्शन ए शौकत अली और मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली। आपका अगला और 11वां प्रश्न, लखनऊ समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए 1919 और ऑप्शन बी 1916 और आपका गैस कर सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो 1919-16 आपका आंसर है। खिलाफत आंदोलन। 11वां प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं थोड़ी देर में आपके समक्ष अगला प्रश्न आ रहा है कि केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। तीसरा प्रश्न आपका, असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण बंद कर दिया गया था। ऑप्शन ए काकोरी घटना के कारण या ऑप्शन बी चोरी कांड के कारण। तो इसका सही आंसर है चोरा चोरी कांड। 13वां प्रश्न है, आप ये सभी प्रश्नों को ध्यान में रखें। 14वां प्रश्न, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड रिबन, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन और आपका सही जवाब है लॉर्ड लीटन। युगांतर 15वां प्रश्न आपका, युगांतर पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया था। आपका एक ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और बी बारिंद्र कुमार घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारिंद्र कुमार घोष। 16वां प्रश्न आपके समक्ष, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की कितनी संख्या थी, कितने प्रतिनिधि सदस्य थे। तो ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 72। आपका सही जवाब हो जाएगा 72, ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था। ऑप्शन ए अंग्रेज भारत छोड़ो, ऑप्शन बी करो या मरो। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा करो या मरो। आगे आप इसमें टोटल 20 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है, तो इस तरह के
18वां प्रश्न है गीतांजलि के रचनाकार। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, और इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 19वां प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी मुन्नीबाई। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए कस्तूरबा गांधी। अगला और आखिरी प्रश्न, हर दिन आपके समक्ष 20 प्रश्न लेकर स्किल क्लासेस। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और कल फिर मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए